हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है सीएस कैसे बने इन द ईयर 2023। एक ही वीडियो से हम जानेंगे सीएस करने में कितना टाइम लगता है, सीएस में कितनी पोस्ट आती है, सीएस में कितने लेवल होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, स्कोप और ये सारी तमाम जानकारी हम एक ही वीडियो से लेंगे। आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए जी, बिना समय वेस्ट करें हम करते हैं अपने मिशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह एंड आई एम taking classes in CS at 3 levels, not even CS EET in executive and the CS last stage. It means अगर मैं क्रक्स में बोलूँ तो मैं CS के बच्चों के साथ फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज जब तक वो CS बनते हैं मैं उनके साथ जुड़ी रहती हूँ। उनको क्लासेस जो लॉ का जो सब्जेक्ट है उसके सारे सब्जेक्ट लगभग मैं ही लेती हूँ। उसी के साथ साथ अगर आप CS करने के लिए थोड़ा सा भी मन बना रहे हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी के साथ नंबर 1, CS करने के लिए मैम एलिजिबिलिटी क्या है प्लीज बता दीजिए। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप क्लास 12 कर रहे हो या कर चुके हो, आप एलिजिबल हो सीएस करने के लिए। उसके लिए आपको सीएस का एंट्रेंस देना पड़ेगा जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSEET या हम बोल सकते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। उसी के साथ अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, आप डायरेक्ट सेकेंड लेवल पर पहुंच जाओगे क्योंकि सीएस करने के लिए टोटल 3 लेवल्स होते हैं। CSEET जो कि एंट्रेंस हम बोल सकते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट लेवल होता है सीएस फाइनल। अगर हम सीएस फाइनल की बात करें तो उसमें 9 पेपर होते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव दूसरी स्टेज की बात करें उसमें टोटल 8 पेपर होते हैं। सीएस की पहली स्टेज की बात करें तो उसमें टोटल 4 पेपर होते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दूंगी। तो मुद्दा ये उठता है कि अगर आप 12th पास हो तो आप CSEET दोगे, एंट्रेंस दोगे। अगर आप 12th पास नहीं, आप ग्रेजुएट हो तो आपको एंट्रेंस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन एंट्रेंस आप तभी नहीं दोगे अगर ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं तो। ओके मैम, मतलब 50% मार्क्स का ग्रेजुएशन में होना जरूरी है अगर आप डायरेक्ट सीएस की सेकंड स्टेज में जाना चाहते हो। ओके मैम। मैम दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि जैसे आपने पहले लेवल की बात करी CSEET, तो उसमें लगभग कितने पेपर होते हैं? तो टोटल 4 पेपर होते हैं, साल में 4 बार एग्जाम होता है एंट्रेंस का। अगर तैयारी की बात करें, हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन होती है, फेस टू फेस प्लस लाइव दोनों क्लासेस चलती हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी हो वहीं बैठकर तैयारी कर सकते हो और आराम से पास हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली स्टेज जो कि CSEET है, टोटल 4 पेपर, MCQ पैटर्न। अभी तक घर से एग्जाम हो रहा है, साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, 15 दिन बाद 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है और इसकी जो लगभग खर्चा है 1000 रुपए के आसपास। अब बढ़ते हैं दूसरे लेवल। अगर आप 12वीं के बाद आ रहे हो तो एंट्रेंस के बाद सेकेंड लेवल पे आओगे और अगर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो डायरेक्ट सेकेंड लेवल पर आओगे जिसको बोला जाता है CS एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर टोटल 8 पेपर होते हैं जिसमें से 5 पेपर जो है लॉ के होते हैं और 3 पेपर आपके प्रैक्टिकल होते हैं, जो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम जैसे कि लॉ के सब्जेक्ट की आप बात करें तो लॉ के सब्जेक्ट क्या बहुत टफ होते हैं क्या? लॉ एक थ्योरी है? आंसर इज नो। लॉ एक बहुत ही अच्छा पेपर है, इतना अच्छा कि मैं आपको क्या इस खूबसूरती को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ। अगर आप देखना चाहते हो ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लेक्चर्स हैं लॉ के, फर्स्ट लेवल के भी, सेकंड लेवल के भी, थर्ड लेवल के भी। आप एक बार क्लिक करके जरूर देखें और फिर समझे कि लॉ कितना इंटरेस्टिंग और कितना वंडरफुल पेपर है। तो टोटल 8 पेपर होते हैं। हालांकि सेकंड लेवल पर 8 पेपर को 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, 4-4 करके आप पेपर दे सकते हो। साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। पहले लेवल के साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, रजिस्ट्रेशन हमेशा खुला रहता है। सेकेंड लेवल के साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, जून और दिसंबर में। टोटल पेपर 8 है, 8 में से 4-4 करके दे सकते हो और 8 एक साथ दे सकते हो। अगर बात करें सेकंड लेवल की तो सेकंड लेवल की भी CS प्रीति सिंह क्लासेस में बहुत बेहतरीन तैयारी की जाती है, फीस भी है कम और क्वालिटी में है दम। ये बात मैं नहीं बोल रही, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लासेस को देखिए और समझिए, परखिए और अपने भविष्य का एक सही चुनाव करिए। उसी के साथ साथ अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। सेकंड लेवल में या थर्ड लेवल में CS के दूसरे और तीसरे लेवल में पास होने के लिए आपको सारे पेपर में मिला के 50% मार्क्स चाहिए और एक पेपर में कम से कम 40 चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता 39 है तो चलेगा, 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए और ओवरऑल 50% होना चाहिए, तभी जाके आप सेकंड लेवल को क्रॉस कर पाओगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैम सेकंड लेवल का लगभग कितना खर्चा आ जाता है? लगभग अगर खर्चे की बात करें तो ऑन एन एवरेज पूरा विद कोचिंग क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, कोचिंग को मिलाकर प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के एग्जाम को मिलाकर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन को मिलाकर लगभग मैक्सिमम खर्चा 50,000 रुपये आएगा, जो कि एक साल में आता है। एक साल लगभग लग जाता है CS एग्जीक्यूटिव को पास करने के लिए। हमारी मात्र 40,000 रुपये फीस है फेस टू फेस की। लाइव में लेना चाहते हो और भी कम है, मतलब लगभग 50,000 रुपये का खर्चा, पहले लेवल पे लगभग 10,000 रुपये का खर्चा,
टोटल 60,000 तक पहुंचे। लास्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं, तीसरे लेवल। अगर आप सेकंड लेवल क्रॉस कर लेते हो तो तीसरा लेवल जो है वो CS प्रोफेशनल है। CS प्रोफेशनल के अंदर टोटल 9 पेपर हैं जो कि 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं, 3 3 3। आप 3 दे सकते हो, आप 6 दे सकते हो, आप 9 दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो टोटल 9 पेपर का कॉम्बिनेशन वो बना है। उसी के साथ साथ उसमें भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेकेंड लेवल पे था। सिंगल पेपर में 40 मार्क्स कम से कम और पास होने के लिए 50%, यही क्राइटेरिया है। थर्ड लेवल के भी पेपर साल में 2 बार होते हैं। आप ये सब चीज पूरी कर लेते हो तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो CS की ट्रेनिंग आप दूसरे लेवल के बाद स्टार्ट कर सकते हो। आप CS के सारे पेपर पास करने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है ट्रेनिंग पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ट्रेनिंग की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। CS की और डीप स्टडी अगर आप लेना चाहते हो, मतलब CS को डीप में जानना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत डीप में वहां पे दे रखा है, आप सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बता रखा है, वो आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि मैम CS का स्कोप कैसा है। तो स्कोप की अगर मैं बात बताऊं, तो अगर स्कोप की आप बात समझना चाहते हो, CS का स्कोप बहुत ही अच्छा है। अगर एक पढ़ने वाला बच्चा CS बन जाता है तो उसकी लाइफ सेटल हो जाती है। स्टार्टिंग सैलरी 30 to 40,000 रुपीज है, उसके बाद स्काइज द लिमिट है। कंपनी के CEO, CFO, CMD तक आप पहुंच सकते हो, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का ऑफिसर ये कहलाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप जॉब भी नहीं करना चाहते, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस का ह्यूज स्कोप है इस समय। इंडिया एक नया भारत है, बहुत सारा कॉर्पोरेट्स इंडिया के अंदर आ रहा है, तो काफी अच्छा स्कोप CS का है। सर्टिफिकेशन में वगैरह की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, सरकार ट्रांसपेरेंसी मांग रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात बहुत आ रही है। तो स्कोप की अगर मैं बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर बच्चा CS बन जाता है। अब हम बात करते हैं लेवल्स की। जैसे कि मैंने बताया CS में 3 लेवल्स होते हैं, और मैंने आपको स्कोप की बात करी। ट्रेनिंग की आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। पोस्ट फाइनल की अगर पोस्ट की बात करें तो लगभग आपकी 50,000 रुपए तक मैक्स टू मैक्स पोस्ट आपकी फाइनल की आ सकती है। ड्यूरेशन की बात करें तो बच्चा अगर पढ़ने वाला है, ठीक तरीके से पढ़ता है, तो 2.5 साल के अंदर CS कोर्स को कंप्लीट कर सकता है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये मैंने आपको तमाम जानकारी दी CS कोर्स से कनेक्टेड। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें देख सकते हो, जैसे CS कोर्स इन डिटेल और जाके देख सकते हो। आप CS की ट्रेनिंग का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप CS एग्जीक्यूटिव की अगर मतलब सेकंड लेवल की तैयारी करना चाहते हो, जिसे CS एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, आप डेमो देख सकते हो। अगर आप CS की स्टार्टिंग में हो और आप फर्स्ट लेवल पर अभी हो, 12th के बाद करना चाहते हो, तो आप बहुत सारी वीडियो क्लासेस घर पर बैठकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ए डेमो हमने लिंक दे रखा है, वो क्लिक कर सकते हो। और हमारे इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं है, क्योंकि 1000 से ज्यादा वीडियो आपको इसी चैनल पर दिखाई देंगी। बहुत जल्दी, टाइम से पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट करें CS कोर्स से कनेक्टेड। तो मन में अगर चाह, मन में अगर इच्छा और मन में अगर उमंग है CS कोर्स को करने की, तो आप जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, क्योंकि ये चैनल एक वही चैनल है जो समय से पहले आपको CS कोर्स से कनेक्टेड तमाम इंफॉर्मेशन आपको देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।